इस पूरे रूट पर कहीं भी अतिक्रमण न हो। कोई ठेला नहीं, कोई टैक्सी नहीं, कोई अनावश्यक बस नहीं, कोई ट्रक नहीं, अनावश्यक कोई भी आवागमन को बाधित न करने पाए। गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अगर कहीं कोई गंदगी कर रहा है, मार्ग को बाधित कर रहा है, तो कठोरतापूर्वक उससे निपटने की तैयारी करिए। पेट्रोलिंग होनी चाहिए। क्रेन्स जगह जगह खड़ा करिए। कोई अनावश्यक ट्रक खड़ा करता, खींच दीजिए उसको। अगर कोई जबरदस्ती गाड़ी को खड़ा कर रहा है, दबंगई दिखा रहा है, उसकी गाड़ी को खींच दो। अयोध्या जाने के लिए एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार करना। लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से बाराबंकी होते हुए अयोध्या, ऐसे ही प्रयागराज से, प्रयागराज एयरपोर्ट हो या रेलवे स्टेशन हो या बस स्टेशन या संगम, यहां से लेकर के प्रतापगढ़ होते हुए या कौशाम्बी होते हुए, जो भी रूट हैं, इन सभी रूट से होते हुए सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या, वाराणसी से जौनपुर, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, इन सभी जनपदों से होते हुए अयोध्या, गोरखपुर से गोरखपुर एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन से होते हुए बस संत कबीर नगर, बस्ती होते हुए अयोध्या, ये जितने जनपद आते हैं, सभी जनपदों के अधिकारीगण भी सुनिश्चित करें इस पूरे रूट पर कहीं भी अतिक्रमण न हो। कोई ठेला नहीं, कोई टैक्सी नहीं, कोई अनावश्यक बस नहीं, कोई ट्रक नहीं, अनावश्यक कोई भी आवागमन को बाधित न करने पाए। गंदगी नहीं रहनी चाहिए। अगर कहीं कोई गंदगी कर रहा है, मार्ग को बाधित कर रहा है, तो कठोरतापूर्वक उससे निपटने की तैयारी करिए। पेट्रोलिंग होनी चाहिए। क्रेन्स जगह जगह खड़ा करिए। कोई अनावश्यक ट्रक खड़ा करता, खींच दीजिए उसको। अगर कोई जबरदस्ती गाड़ी को खड़ा कर रहा है, दबंगई दिखा रहा है, उसकी गाड़ी को खींच दो। लेकिन आवागमन सुचारू रूप से बनना चाहिए, कहीं भी कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, सुनिश्चित करें। राम मंदिर नगरी अयोध्या में चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात हैं, सीमाएं सील हैं। शहर में सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिल रही है जिनके पास एंट्री पास है। जानकारी के मुताबिक अयोध्या में 25,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। इसके अलावा 31 IPS अफसरों की भी ड्यूटी वहां पर लगाई गई है। छतों से लेकर सरयू नदी तक स्नाइपर्स तैनात हैं। 10,000 CCTV कैमरों की मदद से हर शख्स पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं। राम मंदिर परिसर में 6 लेयर सिक्योरिटी है। यहाँ SPG, CISF, स्पेशल कमांडो, CRPF, NSG और ATS के कमांडो भी। इसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। इतनी बड़ी चुनौती है और उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। हम लोगों ने इसके लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्थाएं की हैं। जहां तक ट्रैफिक का प्रश्न है, ट्रैफिक का डाइवर्शन अयोध्या जी के आसपास के जनपदों से ही पहले से कर दिया गया है। कल शाम से केवल वैसी गाड़ियां ही जा रही हैं जिनको जिला प्रशासन के द्वारा वहां जाने की अनुमति दी गई है, या फिर ट्रस्ट के द्वारा जिनको उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया गया है। जो कैटेगराइज्ड VIP हैं, उनके लिए पुलिस एस्कॉर्ट की व्यवस्था या तो लखनऊ से या फिर अयोध्या जी में जो नया एयरपोर्ट उद्घाटन हुआ है, वहां से जो लोग भी फ्लाइट से आएंगे उनके लिए प्रॉपर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम के लिए बैठने इत्यादि की व्यवस्था ट्रस्ट के द्वारा की गई है। वहां पे पुलिस की व्यवस्था रहेगी। सेक्टर डिवाइड करके वहां पे वरिष्ठ अधिकारी जिनको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान है उनको डिप्लॉय किया गया है। उसके अतिरिक्त वहां जो लोग भी रहेंगे, अधिकतर लोग वहां सादे वस्त्रों में रहेंगे अधिकारी, तथा कुछ जो आवश्यक होगा वही शस्त्र के साथ ड्यूटियां वर्दी में लगाई जाएंगी। पूरे क्षेत्र को जो मंदिर परिसर है और उसके आसपास के इलाकों में जो CCTV है, उसमें हम लोगों ने कुछ AI टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है। उसके अतिरिक्त पूरे जनपद में लगभग 10,000 CCTV कैमरा लगाए गए हैं।
इस बार टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल पुलिस व्यवस्थाओं में किया गया है। जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों, राज्य सरकार की हों, उनके साथ प्रॉपर समन्वय है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग है और सीमलेस इंफॉर्मेशन फ्लो उनके साथ है। जो नदी के रास्ते हैं उनके लिए भी व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहां पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा स्पीड बोट की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए जो भी उपाय हो सकते हैं, जैसे एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है और क्राउड मैनेजमेंट के लिए ड्रोन इत्यादि का भी इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं।